कभी सोचा है कि जिंदा होने का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो ना जाने कब से पूछा जा रहा है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। समझेंगे कि वो कौन सी खास प्रक्रियाएं हैं जो एक जिंदा चीज को बेजान से अलग करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जिंदा होने के इस राज से पर्दा उठाते हैं। हम ये देखेंगे कि भी एक पत्थर और एक खरगोश में आखिर फर्क क्या है। और यकीन मानिए, ये फर्क सिर्फ दिखने से कहीं ज्यादा गहरा है। सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमें जिंदगी की बहुत गहरी समझ देता है। मामला सिर्फ हिलने डुलने या चलने फिरने का नहीं है। असली खेल तो एक लगातार चलने वाली अदृश्य लड़ाई का है। देखिए, आमतौर पर हम क्या सोचते हैं, कोई चीज दौड़ रही है, सांस ले रही है, तो मतलब वो जिंदा है। पर एक सोता हुआ जानवर या एक पौधा जो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो भी तो जिंदा है। तो फिर जिंदा होने का असली मतलब क्या हुआ, अगर सिर्फ ये दिखने वाली हरकतें ही सब कुछ नहीं है तो? इसको ऐसे समझिए, हर जिंदा चीज एक बड़े ही खूबसूरत और नाजुक महल की तरह है, और बाहर का माहौल मतलब पर्यावरण लगातार इस महल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो जिंदा रहने का मतलब ही यही है कि इस टूट फूट के खिलाफ हर पल लगातार मरम्मत का काम चलता रहे। तो देखा, जिंदा होने का असली राज बड़ी बड़ी दिखने वाली हरकतों में नहीं है, बल्कि ये छिपा है उस छोटे मॉलिक्यूलर लेवल पर होने वाले अथक काम में। ये एक तरह का न दिखने वाला डांस है जो मरम्मत और मेंटेनेंस का है, और यही हमें जिंदा रखता है। तो सवाल ये है कि ये जो लगातार मेंटेनेंस की बात हम कर रहे हैं, ये आखिर होती कैसे है? चलिए, अब मिलते हैं जिंदगी की उस मेंटेनेंस क्रू से जो पर्दे के पीछे रहकर ये सारा काम संभालती है। साइंटिफिक भाषा में इन जरूरी कामों को लाइफ प्रोसेस या जीवन प्रक्रियाएं कहते हैं। यही वो टीम है जो किसी भी जिंदा चीज को बाहर की दुनिया के असर से टूटने और बिखरने से बचाती है। और इस टीम के 4 मेन काम हैं। पहला, फ्यूल यानी एनर्जी लेना, जिसे हम पोषण कहते हैं। दूसरा, उस फ्यूल को इस्तेमाल करना। तीसरा, जरूरी सामान को हर जगह पहुंचाना। और चौथा, कचरे को बाहर निकालना। ये जिंदगी के 4 पिलर हैं। आज हम सबसे पहले और सबसे जरूरी पिलर यानी पोषण पर ध्यान देंगे, क्योंकि बाकी सब कुछ के लिए एनर्जी तो यहीं से आती है ना? तो ये एनर्जी लेने का सिलसिला शुरू कहाँ से होता है? इसकी शुरुआत होती है हमारे प्लैनेट के असली पावर हाउस से, यानी पौधों से। चलिए देखते हैं कि आखिर ये सूरज की रोशनी को हमारे लिए खाने यानी फ्यूल में बदलते कैसे हैं। पौधों को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, जिसका मतलब है अपना खाना खुद बनाने वाले। ये कमाल के जीव हैं। सूरज की रोशनी, पानी और हवा से अपना खाना खुद बना लेते हैं, और इसी से धरती पर लगभग हर फूड चेन की शुरुआत होती है। और ये होता कैसे है? पौधों की पत्तियों पर ना बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ये बिल्कुल छोटे दरवाजों की तरह काम करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने देते हैं और जरूरत के हिसाब से खुलते और बंद होते रहते हैं। तो ये जो पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ना, इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को सोखता है। फिर वो इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देता है, और आखिर में हवा से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स मतलब एनर्जी के पैकेट में बदल देता है। ये शायद धरती पर होने वाले सबसे जरूरी केमिकल रिएक्शंस में से एक है। तो ये तो हुई पौधों की बात, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन हम जैसे जीवों का क्या? अब बात करते हैं उनकी, जिन्हें एनर्जी के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। हम लोग हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं, मतलब हम अपना खाना नहीं बना सकते। हमें एनर्जी के लिए या तो सीधे पौधों को खाना पड़ता है या उन जानवरों को जो पौधे खाते हैं। पर सिर्फ खाना खा लेना काफी नहीं होता। असली चैलेंज तो उसे तोड़कर इस्तेमाल के लायक बनाने का है। हमारे अंदर ये काम एक लंबी ट्यूब में होता है, जिसे एलिमेंट्री कैनाल या आहार नली कहते हैं। इसे आप एक डिसअसेंबली लाइन की तरह सोच सकते हैं, जहां खाने को टुकड़ों में तोड़ा जाता है। ये मुंह से शुरू होती है और शरीर के दूसरे छोर तक जाती है। और इस डिसअसेंबली लाइन के असली मजदूर हैं एंजाइम्स। ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। हर एंजाइम का अपना एक खास काम है। जैसे मुंह में लार में मौजूद एमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है, फिर पेट में पेप्सिन प्रोटीन पर काम करता है, और छोटी आंत में जाकर बाकी चीजें टूटती हैं। अब फैट यानी वसा को पचाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसके लिए शरीर एक खास ट्रिक अपनाता है।
लिवर से बाइल सॉल्ट्स निकलते हैं जो बिल्कुल साबुन की तरह काम करते हैं। ये फैट की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देते हैं। इससे एंजाइम्स के लिए उन पर काम करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुका है। अब आता है सबसे जरूरी काम, इस तैयार फ्यूल को उस डिसअसेंबली लाइन से बाहर निकालकर शरीर के हर एक सेल तक पहुंचाना। ये काम होता है हमारी छोटी आंत में, जहां उंगलियों की तरह दिखने वाली लाखों छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें विली कहते हैं। ये कमाल की चीज़ है। ये सोखने के लिए सरफेस एरिया को इतना ज़्यादा बढ़ा देती हैं कि पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने के लिए एक बहुत बड़ी जगह मिल जाती है। इसी वजह से ये प्रोसेस इतना एफिशिएंट होता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी डिसअसेंबली लाइन का एक ही मकसद है, जो भी कॉम्प्लेक्स खाना हम खाते हैं उसे सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स में बदल देना। जैसे प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में और फैट्स को फैटी एसिड्स में, ताकि शरीर का हर सेल इन्हें इस्तेमाल कर सके। और देखिए, यही हम घूम फिरकर अपनी पहली बात पर वापस आ गए। ये जो पूरा प्रोसेस है, खाना तोड़ने से लेकर उसे सोखने तक, इसका मकसद सिर्फ एक है। जो डिसऑर्डर या अव्यवस्था फैल रही है, उसके खिलाफ ऑर्डर यानी व्यवस्था बनाए रखना। यही तो जिंदा होने का असली मतलब है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज़रूरी काम हमारे शरीर में हर पल अपने आप चल रहा है, बिना हमारे कुछ सोचें या कहें। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि जिंदगी अपने आप में कितनी अद्भुत और ऑर्गेनाइज्ड ताकत है।